जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, ठीक है, जो तथा q जो है नीचे वाली संख्या जो q हर है, जो q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब 0 वो जो 0 नहीं होगी, जिसे 2/3 जैसे कि 2/3 1/2 -6/7 9/-5 परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इन संख्याओं के मान पूर्ण नहीं होते। ठीक है, इन संख्याओं की जो वैल्यू होती है वो पूर्ण नहीं होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 √3 पाई की वैल्यू कितनी थी? 22/7, लेकिन इसको हम लिखते कितने? 3.1459। उसके आगे भी और संख्याएं होती है, लेकिन हम 3.14 लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। यह संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है। ठीक है, मतलब संख्याओं का एक ग्रुप होता है जिसमें पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी अनंत तक। धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तथा ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इससे आगे लेकर के इन्फिनिटी तक सम्मिलित होती है। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उसमें ये क्या होता है कि सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये सब संख्याएं सम्मिलित होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसमें निगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव आ जाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में 0 आ जाता है, बस 0 उसके साथ जुड़ जाता है, इसमें निगेटिव नहीं होती। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जहाँ इसको मतलब हम बोलते हैं क्या? लेटा हुआ जो 8 होता है उसे बोलते हैं अनंत, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं गिनने के प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे हम किसी वस्तु को जब हम गिनते हैं तो शुरू करते हैं 1 से गिनना, ना कि 0 से। 1 2 3 4 5 6, जैसे सेब गिनेंगे तो सेब गिनेंगे 1 सेब 2 सेब 3 सेब, ऐसे करके गिनते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं गिनने में प्रयोग आने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है। परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और पूर्णांक संख्याएं जो संख्याओं का संग्रह होता है, जिसमें ऋणात्मक धनात्मक और पूर्ण संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? ठीक है, तो लिखते हैं, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कि परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, कहलाती है जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है। अतः क्या हो सकता है? हम शून्य को क्या लिख सकते हैं? शून्य को लिख सकते हैं 0/1 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5। ठीक है, ऐसे आगे तक लिखा जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं? शून्य को
शून्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/-1, 0/-2, 0/-3, 0/-4, 0/-5, ठीक है, ऐसे आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, जो Q है P/Q में Q जो है धनात्मक है और ऋणात्मक भी है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हमने शून्य को कैसे 0/1, 0/2, 0/3, यहाँ पे 0/-1, 0/-2 लिख दिया, इसलिए क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए 3 और 4 में 7 से भाग और गुणा करने पर। ठीक है, इसमें क्या है, 6 से कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। क्योंकि हमें 6 संख्या निकालना है तो हम 7 लेंगे, 6 से बड़ी संख्या 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कोई सी भी संख्या लो और उस समय क्या करें, गुणा कर दो और भाग कर दो। तो 3 में जब 7 से गुणा, 7 से भाग और 7 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 की कोई वो नहीं होती है। तो 7×21/7 और 4 में भी हम क्या करेंगे, 7 से ही डिवाइड और 7 से ही गुणा कर देंगे। 7×4 = 28/7। ठीक है, 7×4 = 28। अब क्या हो गया, 2 देखो, 2 संख्याएं निकालनी है तो हम निकाल लेंगे 6×21/7 और यहाँ पे हो गया 28/7। अब इसके बीच की संख्या निकाल दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये कितनी संख्या होगी, ये हो गई हमारी 6 परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझा दूँ कि हमें 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे, भाग और गुणा कर देंगे। 7 से जब हम दोनों संख्याओं में भाग और गुणा करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए 3 का गुणा जब हम 7 में करेंगे, 7 × 21, 7 का 7, 4×4 = 28, 28 का 28 और 7 का 7। ठीक है, अब ये 2 संख्या होगी। अब इन दोनों के बीच की संख्या निकालना, तो 21/7 हो गया, तो वहाँ से कर देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3/5 और 4/5 सॉल्व। ठीक है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमने 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसलिए 6 से भाग और गुणा करने पर, ठीक है, 5 से कोई सी भी बड़ी संख्या से, ठीक है, 5 से कोई सी बड़ी संख्या से, क्यों? क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम 5 से कोई सी बड़ी संख्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, हमें 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो 3/5 बराबर 3/5 का गुणा हमने क्या करा, 6 से भाग कर 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो जगह 6 × 18 और 6 × 5 = 30। ऐसे ही क्या है 4/5। ठीक है, इसमें भी हमने 4/5 से 6 से गुणा और 6 से भाग, 6 से भाग और 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, 6 से भाग। ठीक है, ये जगह 6 × 4 = 24 बटे में 6 × 5 = 30। ठीक है, तो ये जगह हमारे यहाँ पे रख लेंगे हम 18/30 और यहाँ पे रख लेंगे 24/30। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब जब 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, एक बार और देखते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम 6 से गुणा और भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 निकालना है, जब 4 निकालना होगा तो 5 से कर देंगे, एक संख्या बढ़ा करके गुणा भाग कर देंगे। हम जानते हैं दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और 3/5 और 4/5 के बीच का हमें परिमेय संख्या निकालना है। हम क्या करेंगे, उसमें 5 निकालना है तो 6 से हम भाग और 6 से गुणा करेंगे। हमने 6 से भाग दे दिया और 6 से ही गुणा कर दिया। ठीक है, तो 6/6 हो गया ना, 6 से, इसमें तो 6 × 18, 5 × 30 और 6 × 4 = 24, 5 × 6 = 30, 18 और 30, एक तो हो गया हमारा 18 और 30, और एक आ गया 24/30, 18/30, 24/30, 18/30 हमने क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और 26/30 यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारे 5 क्या हो गए, परिमेय संख्या आ गए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? सबसे पहले हमें पता करना होगा प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या हमें पता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए अनंत तक। ठीक है, और कह रहे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए अनंत तक। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, इसलिए हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ रही है, इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमसे पूर्णांक पता करना होगा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या
पूर्णांक संख्या भी बताया मैंने। पूर्णांक संख्या कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या वे होती हैं जिसमें माइनस के संख्या भी आते हैं, -6, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सारी संख्या क्या होती हैं? आती है, माइनस और प्लस दोनों आती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी हमने पूर्ण संख्या देखा। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए अनंत तक। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि -6, -2 संख्याएं जो है निगेटिव संख्याएं नहीं आती है। तो लिखेंगे इसलिए क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखिए एक बार ध्यान से कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक को देखिए तो माइनस वाले इसमें आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। अगर माइनस वाले इस संख्या में पूर्ण में आ जाते हैं तो ये क्या होती? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो जाती है। इसलिए ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ रही, तो ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, सम्मिलित नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या भी बताया हमने क्या होता है? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या होती है? P/Q के रूप में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण जो है जितने हैं उनके नीचे एक छुपा हुआ होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या के नीचे एक छुपा होता है। पूर्ण संख्या के नीचे एक छुपा होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि P/Q हो गया ना, ये परिमेय संख्या तो हो गया। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। तो Q बराबर यहाँ पे क्या है? 1, 1, 1 है। पूर्ण संख्याओं में सब में एक छुपा होता है। जब एक छुपा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 1/1, 2/1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हो गया, P/Q हो गया ये। तो ऐसे इनको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं होगा? P/Q के रूप में हो गया। तो हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है।